इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान जहां अपने सुपरसोनिक मिसाइल फतेह से इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है, तो वहीं इजराइल अपने मकसद तक पहुंचने के लिए सटीक टारगेट कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का आखिर असली मकसद क्या है? इजराइल इस जंग के जरिए क्या चाह रहा है, क्या हासिल करना चाहता है? इजराइल का न्यूक्लियर फ्री प्लान क्या है? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान का जंगे ऐलान, बड़ा बारूदी घमासान। क्या इजराइल पर फतह कर पाएगा ईरान? तेहरान पर गरज रहे फाइटर जेट, क्या है इजराइल का आखिरी टारगेट? इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बारूद जंग ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू हो चुका है और अब ईरान कोई रहम नहीं करने जा रहा है। हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव और हाइफा समेत इजराइल के अलग अलग शहरों में एक के बाद एक 25 मिसाइलें दागी। तेल अवीव में आसमान से रात भर मिसाइलें गिरती रहीं। जवाबी हमले में इजराइल ने ईरान के तेहरान में भी भारी बमबारी की है। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने तेहरान के पास ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो समेत अहम परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। 40 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारी बमबारी में करीब 600 लोग मारे गए और 1500 के करीब लोग घायल हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर कंट्रोल है और वो लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों से अटैक किया। तेल अवीव को निशाना बनाकर रात भर मिसाइलें दागते रहे। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल में हवा में ही मार गिराया। इसके बावजूद कई मिसाइलों के टारगेट पर आने से भारी तबाही हुई। इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक को ईरान की सेना ने महज एक चेतावनी बताया है। इसके बाद अब घातक प्रहार होगा। इसके साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी दी है। हमने जो अब तक हमले किए हैं वो महज चेतावनी और डराने के लिए किए हैं। बहुत जल्दी हम उनको दंड देने वाली कार्रवाई करेंगे। इसलिए तेल अवीव और हाइफा के रहने वालों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। वो अपनी हिफाजत के लिए इन शहरों से बाहर चले जाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप नेतन्याहू की जंगली ख्वाहिशों का शिकार न बने। अब आपको बताते हैं ईरान ने जिस फतेह मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया वो क्यों खास है। ये मिसाइल मैक 13 और मैक 15 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट पर हमला कर सकता है। ध्वनि की गति से 5 गुना इसकी रफ्तार है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, जिसे 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाने की उम्मीद है। फतेह मिसाइल के सिस्टम में एक मोबाइल नोजल है जो ऑपरेटर को मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री में हेरफेर करने और इसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये लॉन्चिंग के दौरान हवा में अपनी गति भी बदल सकता है। ये बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे की ओर जा सकता है। इसके साथ ही ये मिसाइल रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक सीरीज विकसित की थी। इनमें फतेह सीरीज के भीतर कई छोटी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। फतेह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह 1400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। फतेह 2 फतेह 1 का ही एडवांस वर्जन है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। सेजिल ईरान का बेहद अहम मिसाइल है
ये 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान का खैबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 2500 किलोमीटर तक टारगेट को भेज सकता है। शहाब 3 ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। जंग के बीच यरूशलेम में अमेरिका ने 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास 18 जून से 20 जून तक बंद रहेगा। इसमें यरूशलेम और तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास भी शामिल है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इजराइल भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल किसी भी हाल में ईरान को कमजोर करना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल लगातार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इजराइल ने पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, मिसाइल अड्डों समेत मिलिट्री बेस को बर्बाद किया, ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो और न्यूक्लियर बेस को निशाना बना रहा है। अब सवाल है कि इजराइल ईरान को क्यों टारगेट कर रहा है। इजराइल का ईरान पर हमले के पीछे का असली मकसद क्या है, वो कैसे इस प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ईरान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इजराइल और अमेरिका बहुत बड़ा थ्रेट मानता है और किसी भी कीमत पर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को रोकना चाहता है। इजराइल और अमेरिका चाहता है किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। इजराइल को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए इजराइल अमेरिका की मदद से 3 प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल का पहला प्लान है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना, जिसमें वो काफी हद तक सफल हो चुका है। दूसरा प्लान है न्यूक्लियर साइट्स को हिट करना, जिस पर भी अभी इजराइल का एक्शन जारी है। और तीसरा प्लान है न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना। इस पर भी अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। इजराइल ने 12 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया। मकसद था ईरान के न्यूक्लियर बेस को तबाह करना, चाहे वो ईरान का सबसे बड़ा नंतांज न्यूक्लियर साइट हो या सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर बेस। इजराइल इन न्यूक्लियर प्लांट को लगातार निशाना बना रहा है। कल रात वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक खुफिया गाइडेंस की मदद से तेहरान पर हमलों का एक और सिलसिला पूरा किया। इस व्यापक हमले में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमारा ये हमला करीब 3 घंटे तक चला और इसमें 3 बार हमला किया गया। ऑपरेशन के दौरान हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया, जिनका मकसद ईरान की हुकूमत को यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने में मदद करना था। हमारा कल रात का ऑपरेशन इससे पहले के अभियानों की अगली कड़ी था, जिसका लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के पहले प्लान में इजराइल काफी हद तक सफल हो चुका है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चलाने वाले ब्रेन को ही रास्ते से हटा चुका है। इजराइल के स्ट्राइक में अब तक 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट मारे गए। ज्यादातर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह के स्टूडेंट थे। मोहसिन फखरीजादेह को फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2020 में इजराइल ने मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी थी। 13 जून को मारे गए साइंटिस्ट में 2 बड़े साइंटिस्ट भी थे। मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेडो अब्बासी टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे।